उनकी ये नाराजगी गाहे बगाहे कहीं भी और किसी पर भी निकलने लगी है। बुलाई थी, हमें सूचना ये मिली कि हमारी सचिव भी नहीं है। डिसिप्लिन की कमी में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों में डिसिप्लिन ना हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कर्मचारियों में ना हो तो नहीं करेंगे, हम में ना हो तो हम अपना इनडिसिप्लिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल ये नाराजगी उन अधिकारियों पर है जो मंत्री जी की बैठक से नदारद थे। नगर विकास मंत्री की बैठक से प्रमुख सचिव नगर विकास ही नदारद हों तो मंत्री जी का गुस्सा होना तो लाजमी ही है। लिहाजा बैठक शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी गई और खामखा सचिव नगर विकास विष्णु स्वरूप मिश्रा जी डांट खा गए। खैर, ये तो महज एक उदाहरण था। ऐसी घटनाएं कमोबेश रोज ही होने लगी हैं। यही 2-4 हमारे काम है, झाड़ू पोछे के पानी पिलाने। यही 2-4 हमारे काम है, झाड़ू पोछे के पानी पिलाने। सुना आपने, लेकिन मसला ये है कि आखिर इतने ताकतवर मंत्री जी भला ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या उन्हें कोई दुख है जो बार बार गुस्से के रूप में सामने आ जाता है, या फिर इन घटनाक्रमों के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? बताएंगे आपको। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। चलिए, इस गुस्से की जो वजह है वो वजह हम बताएंगे आपको। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद। वसीम अहमद साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। नरेंद्र सिंह राणा साहब हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। और सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव जी हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमिताभ जी, बार बार आजम खान साहब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये सरकार उनकी न हो, किसी और पार्टी की हो और उसमें जबरन मंत्री बना दिए गए। देखिए, आजम खान साहब की जो 4-5 महीने का जो क्रियाकलाप है उसको जब मैं देखता हूं तो मुझे एक बात जरूर लगती है कि उनके मान की रक्षा के लिए, बाकी को तो मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुलायम सिंह जी हर वक्त तत्पर रहे हैं। मैं ऐसे कम से कम 5 उदाहरण गिना सकता हूं इस 15 मार्च से आज तक, जिनमें आजम साहब अड़े तो मुलायम सिंह ने सूबे के मुखिया को इस बात के लिए मना लिया कि नहीं, आजम साहब की बात मानी जाए। रार आगे नहीं बढ़े, तकरार आगे नहीं बढ़े। इसलिए जो हेड ऑफ द फैमिली का एक काम होता है कि परिवार में एका रहे, उसके लिए थोड़ा बहुत अगर झुकना भी पड़े तो झुक जाया जाए। लेकिन मुश्किल ये है, जो मुझे समाजवादी पार्टी के और दूसरे नेता लोग बताते हैं औपचारिक बातचीत में, तो समझ आता है कि मुश्किल ये है कि आजम साहब अपनी नाराजगी जो बंद कमरे में 5 कालिदास मार गया मुलायम सिंह जी के घर जाहिर करनी चाहिए, वो नाराजगी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जारी कर देते हैं। उससे समस्या पैदा होती है, उससे सरकार का इकबाल कहीं ना कहीं कमजोर होता दिखता है। एक मैसेज जाता है कि शायद सरकार कमजोर है, तो जीत और हार जैसी चीजें मीडिया में स्पेकुलेट होने लगती हैं कि भाई इस राउंड में कौन जीता, मुख्यमंत्री या शहरी विकास मंत्री, सेकेंड राउंड में कौन जीता। तो ये समाजवादी पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं। और आजम साहब आज पहली बार मंत्री नहीं बने, 5वीं बार मंत्री हैं, बहुत पुराने नेता हैं, चीजों को समझते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि भाई, मुझे याद है जिस बैठक में 10 मार्च को अखिलेश नेता चुने गए थे समाजवादी पार्टी विधायक दल के, उस बैठक में आजम साहब ने कहा था कि मैंने अखिलेश को टीपू से अखिलेश होते देखा, और उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री के दोनों गाल थपथपाकर उसका इस्तकबाल किया था। तो अगर ये सरकार उनकी है, अगर ये सरकार नेताजी के साथी होने के नाते आजम खान की है, तो फिर वैसा दिखना भी चाहिए व्यवहार। बात बात पर रूठ जाना, बात बात पर तुरुक जाना, कहीं कहना मैं झाड़ू पोछा मंत्री हूं, कहीं अधिकारियों को कुछ कहना, कहीं अब बताइए कि आईएएस अधिकारी बेचारे, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि सर एक मीटिंग लगी थी प्रमुख सचिव की, तो उनको बदतमीज, बदजुबान, बकवास करता है, चुप हो जा, पता नहीं क्या क्या कह दिया। इससे ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिमोरलाइज होती है। और एक मैसेज जाता है कि आप कहीं फ्रस्ट्रेशन में है, कहीं कुंठा में है क्या। और वो कुंठा और फ्रस्ट्रेशन समाजवादी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाता है और ब्यूरोक्रेसी के ओवरऑल जो उसका मोरल है उसको भी डाउन करता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। लखनऊ लेके चलेंगे, नरेंद्र सिंह राणा जी मौजूद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राणा जी,
आपके तो अच्छे जानने वाले हैं, करीबी मित्र हैं, क्यों इतना तनुक जाते हैं भाई? गुस्सा तो ऐसे जैसे नाक पे बैठा हो। देखिए, गुस्सा किसी को भी तभी आता है तो बहाना कोई बन जाता है कि किसी बैठक में उसका इजहार हो गया। किसी की गुस्सा आने की जो एक सिंपल फिलॉसफी है वह इच्छा का अवरोध ही क्रोध का जनक होता है। तो आजम खान साहब की कौन सी इच्छा है जो दबी हुई है, जो पूरी नहीं हो पा रही है और जिसको लेकर वो बार बार जो है गुस्से के रूप में किसी अधिकारी को शिकार बनाते हैं, किसी कर्मचारी को शिकार बनाते हैं या पूरी सरकार को ही कभी कभी फजियत में डाल देते हैं। तो ये चीज तो हुई गुस्सा आने की। लेकिन आजम खान साहब जो कि कद्दावर मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश जो देश में एक इतना बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां का मंत्री इस प्रकार का अगर बर्ताव करता है जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता। मैं यहाँ मंत्री और उस अधिकारी ये दोनों संविधान से बंधे हुए हैं, तो कहीं भी अधिकारी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं इजाजत दी गई है। कोई मंत्री करे, उसके मंत्री के पास तमाम विकल्प हैं, वो अपनी कलम चला सकते हैं जुबान की जगह, लेकिन वह इस प्रकार की कई बार घटना हो चुकी। तो एक तो ये कि अधिकारी नहीं आते तो ये अनुशासनहीनता है, इसका दूसरा तरीका है। लेकिन मंत्री जी इस तरह से किसी आईएएस अधिकारी को या पीसीएस को बेइज्जत करते हैं तो ये जो है भारत के संविधान की मर्यादा के खिलाफ। सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपसे भी बहुत करीबी रिश्ता नाता रहा है आजम खान साहब का, चाहे सरकारी स्तर पर हो चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो। मुझे ये बताइए, आखिरकार बार बार इस तरह से गुस्सा होने से क्या आप अपने ही टीपू की सरकार को पलीता लगा रहे हैं क्या? कभी आप बयान देते हैं कि साहब मैं झाड़ू पोछा कूड़ा करकट मंत्री हूं, कभी जो है आप अखिलेश जी से सिफारिश करते हैं कि लखनऊ नगर आयुक्त हैं एनपी सिंह साहब, उनको हटा दिया जाए। जब वो नहीं हटाए जाते तो फिर आप तनफना जाते हैं, एक बार फिर से आप नाराज हो गए। तो मतलब क्या ये उम्र हावी हो रही है आजम खान साहब के ऊपर, या उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर करने के नाम पर सत्ता में बैठे आजम खान साहब की ये नई राजनीतिक अदा है? अब देखिए अतुल जी, ये आजम खान साहब जो है व्यक्तिगत तौर पे ईमानदार हैं जी, लेकिन ये जब समाजवादी पार्टी छोड़ के गए थे कल्याण सिंह के इशू पे, हाँ, और राजनीतिक कंपल्सन ऐसा बन गया कि इनको फिर से समाजवादी पार्टी में आना पड़ा। हाँ, और ये आने के बाद से तब से ही मुझे लगता है जो इनके बॉडी लैंग्वेज और जो जुबान निकलते हैं वो समाजवादी पार्टी से दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, इनको सपा में तो वापस आना ही था, क्योंकि आपने रशीद मसूद साहब को लपक लिया। इनको उम्मीद थी कि आप लपकेंगे। आप इस बात को जो है थोड़ा पॉलिटिकल चीजों को भी देखिए कि मुझे लगता है कि मुलायम सिंह किन रास्तों से ले आए, कैसे समझा के लाए। हाँ। लेकिन जब पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का आजम खां को, चाहे सैयद बुखारी को लेकर के घेर लिया हो, चाहे इनके नगर में जो मंत्री हैं सफाई कर्मचारियों का मूवमेंट हो जा रहा हो, चाहे एनपी सिंह की जैसा आपने चर्चा किया उनका इशू आ जा रहा है, तो तमाम ऐसी राजनीतिक करवटें हो रही हैं जो आजम खां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। इस नाते जुबान से उलुल जुलुल बातें निकल जा रही हैं। हाँ। वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, श्रीवास्तव पार्टी की सरकार, श्रीवास्तव जी, आपका कहने का मतलब क्या ये है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जानबूझ के जो है ऐसे लोगों को घेरा जा रहा है, चाहे शिवपाल सिंह जी हो जो एक के बाद एक उल जुलूल बयान देते हैं। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि भैया किसी बाहर वाले दुश्मन की जरूरत क्या है जब घर में ही चाचा शिवपाल बैठे हो। तो क्या आजम खान साहब शिवपाल सिंह साहब को जानबूझ के फंसाया जा रहा है क्या, ये कह रहे हैं आप? आपको याद होगा कि डीपी यादव के इशू पे अखिलेश यादव से इनकी तनातनी उस वक्त ही हो गई थी। हाँ। तो अब वो चीजें भी यदि ध्यान में रखें हम, हाँ। तो वो भी कहीं रास्ता दिखा रहा है कि आजम नहीं, लेकिन डीपी यादव वाले इशू पर अखिलेश जी का जो स्टैंड था वो तो बिल्कुल सही था। जनता ने उस पर मुहर लगाई, जनता ने तो अखिलेश जी को सिर माथे पर बैठा लिया था। वो तो सबके सामने जग जाहिर है। हाँ। लेकिन मुलायम सिंह यादव और आजम खां जिन इशू को लेकर के डीपी यादव को पहले से लिए थे और बाद में नहीं लेने की प्रक्रिया आई, हाँ। और मुख्यमंत्री बनाने के लिए
राम गोपाल यादव जी और आजम खां और शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने पे लगे थे, वो चीजें नहीं हो पाई। और अखिलेश यादव, जिनको ये टीपू कहते हैं, अभी उसी बच्चे के रूप में देखते हैं, वहां पे ये अपने को समाहित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक और बात है। काबीना मंत्री का जो अमिताभ संवैधानिक जी, क्या जनरेशन गैप एक चीज है क्या चाचाओं के चक्रव्यूह अमर सिंह ने जो अपनी अमर व्यथा और अमर कथा और अमर वाणी जो मुखरित की कि साहब चाचाओं के चक्रव्यूह में फंसे हैं टीपू, क्या वही चाचा जो है बार बार उस अंकल सिंड्रोम को सुपर इम्पोज करते हैं अखिलेश के ऊपर, और अखिलेश जब रिवर्ट बैक करते हैं तो उनको दर्द होता है पेट में? नहीं, देखिए अभी तो अखिलेश ने कोई रिवर्ट बैक किया ही नहीं। हाँ। अगर मैं कहूं कि रिवर्ट बैक करने की अगर कहीं कुछ सोची भी गई होगी, हाँ। तो मुलायम सिंह जी बीच में थे। हाँ। मतलब ये व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानकारियां हैं। हाँ। मैं एक उदाहरण शेयर करता हूं। हाँ। मतलब जहां सपा के फैसले जहां होते हैं, मैं उस स्तर से अपनी जानकारी जो मेरे पास आई उसको शेयर करता हूं। मेरठ से जब प्रभार वापस लिया गया आजम खान साहब का, तो आजम खान साहब ने नाराजगी जताई, हम लोगों के चैनल पर नाराजगी जताई। हाँ। चिट्ठी भी लिखी और कहा कि जी मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देता हूं अगर मैं नाकाबिल हूं, मेरे पास सलाहियत नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बिचाव किया और उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए राजी किया, या मैं कहूं कि बाध्य कर दिया कि छोड़ो, जाने दो, आजम खान बड़े नेता हैं, मेरठ का प्रभार वापस करो इनको। ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। हाँ, हाँ। और समाजवादी पार्टी में कोई इसको चैलेंज करे तो फिर मैं नाम बता दूंगा। ठीक है। तो मुखिया चाह रहा है कि चीजें मिलके चले, लेकिन आजम साहब को बहुत सारे लोग मुगले आजम भी बोलते हैं। आजम साहब के साथ मुश्किल ये है कि वो नाराजगी पब्लिक फोरम पर जता रहे हैं। हाँ। इस वक्त जो सबसे बड़ा टकराव का कारण है, जो मैं अनौपचारिक चर्चा में वहां के लीडर्स से सुन रहा हूं, वो यह है कि आजम खान साहब ये सब शिकायतें कालिदास मार्ग पर कॉफी पीते पीते भी कह सकते हैं, मुलायम सिंह जी के गले में हाथ डाल के टहलते टहलते भी कह सकते हैं। ये टेलीविजन पर कहने की जरूरत क्या, और चिट्ठी लिखते हैं फिर चिट्ठी जारी हो जाती है। हाँ। ये कहने की जरूरत क्या? मंत्री सार्वजनिक तौर पर नगर आयुक्त के लिए उलझे क्यों? हाँ। अरे 85 नगर आयुक्त के ट्रांसफर हो जाते हैं। आजम खान साहब सत्ता की ताकत का इस्तेमाल पहली बार नहीं कर रहे। और जहां तक तुनुक मिजाजी की बात है, तो जो लोग आजम खान साहब को जानते हैं, मुझे 20-22 साल से इनको देखने का अवसर मिला, वो तुनुक मिजाजी उनकी नेताजी जब सीएम थे तब भी इतनी ही रहती थी, लेकिन तब मुलायम सिंह होते थे तो शायद वो तुनुक मिजाजी थोड़ा सा कंट्रोल में रहती थी। यहां थोड़ी सी तुनुक मिजाजी ज्यादा है, क्योंकि कुछ इमोशनल सेटबैक भी हैं उनके साथ, आजम खान साहब के साथ। उस वक्त जब नेताजी सामने होते थे तो उनको लगता था कि भाई हमसे तो बड़ा नेता है ही है। तो फिर आदमी मान लेता है कि ये मेरी नियति है, मुलायम सिंह हमारे नेता हैं। नहीं अमिताभ जी देखिए, लेकिन जब अखिलेश को वो देखते हैं तो मुझे लगता है कि फिर उनका जो गुस्सा है, हाँ, उसकी ग्रेविटी और बढ़ जाती है। नहीं, और ये जो जिस ग्रेविटी की आप बात कह रहे हैं, ये ग्रेविटी तब और ज्यादा जस्टिफाइड लगती है जब एक के बाद एक सीरीज नजर आए, सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस नजर आए, कि एक के बाद एक आपने इतनी सारी घटनाएं कर डाली कि वो पूरी सीरीज बन गई। और इस सीरीज को देखते हुए अमिताभ जी लगता है कि सूबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा साहब, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। देखो अतुल, मैं एक टिप्पणी कहूं। जी जी अमिताभ जी प्लीज। दो बड़े मुस्लिम नेता हैं, हाँ, आजम साहब और अहमद हसन। हाँ। हालांकि अहमद हसन से आप पूछेगा तो वो कहेंगे मैं नेता नहीं हूं, आजम साहब नेता है। हाँ। वो बेचारे भले आदमी। हाँ। लेकिन अहमद हसन कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे। आप बताइए 5 महीने में अहमद हसन के मोर्चे पर आपने कोई प्रॉब्लम देखी? नहीं, कुछ नहीं। वो अपने मंत्रालय का काम बढ़िया से कर रहे हैं, शांति व्यवस्था बना के रखे हुए, मुख्यमंत्री का सहयोग कर रहे हैं। और अगर सहयोग नहीं भी कर पा रहे हो किसी मोर्चे पर तो असहयोग तो नहीं। हाँ। आजम साहब तो रोज रोज ऐसा इशू छेड़ देते हैं कि जिसमें मुख्यमंत्री को पसीना आ जाए। हाँ। उसको निपटाने में समस्या पैदा हो जाए। हाँ। ये दिक्कत है। नहीं, वो कहते हैं ना कि आग लगा के पानी को दौड़ने वाली बात। तो खुद आग लगाई, खुद पानी को दौड़े, समस्या जो है इसलिए और बढ़ जाती है। आइए दिखाते हैं आपको कि पिछले कुछ दिनों में आजम खान साहब ने कैसे अखिलेश जी के लिए एक के बाद एक समस्याएं पैदा की। किसी जमाने में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो आजम खान एक बड़ा नाम हुआ करते थे। हर छोटे बड़े फैसलों में उनकी भागीदारी होती थी। लेकिन इस बार जब अखिलेश यादव के सिर ताज सजा तो चाचा आजम को भतीजे की ताजपोशी जची नहीं। खैर,
नेताजी के समझाने पर वो मान गए और भतीजे अखिलेश की सरकार में मंत्री पद ले लिया। लेकिन 5 महीने से ज्यादा बीत गए, उनका दर्द कम नहीं हुआ। रह रहकर वो अपने तेवरों से अखिलेश को अपनी हैसियत बताने से पास नहीं आते। तो भला सरकार कैसे शांत बैठी